नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी के हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। वर्तमान सांसद को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों और परिवार में खासा उत्साह है। उनके आवास में ढोल नगाड़े बजाकर जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते दिखाई दिए। सांसद ने तीसरी बार टिकट दिए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया है। उनके समर्थकों ने लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की बदौलत तीसरी बार फिर जीत का दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का दायरा 3 जिलों में फैला है, जिसमें हमीरपुर के साथ महोबा और बांदा जिला भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें हमीरपुर जिले की हमीरपुर और राट विधानसभा, महोबा जिले की महोबा और चरखारी विधानसभा के साथ बांदा जिले की टिंडवारी विधानसभा सीट शामिल है। इस लोकसभा सीट में करीब 15 लाख मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। सन 2014 और 2019 में भी यही पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दोनों चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। अब एक बार फिर से भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया है। 50 साल के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल महोबा जिले के रहने वाले हैं और छात्र जीवन से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनके पिता सरकारी सेवा में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित ढंग से बड़े बड़े दावेदारों को दरकिनार कर युवा चेहरे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। पहले चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सपा प्रत्याशी विशंभर निषाद को करीब 2 लाख मतों से हराकर जीत दर्ज की थी और फिर 2019 के चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बसपा के दिलीप सिंह को भी करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। अब भाजपा ने 2024 के लिए भी इन्हीं को प्रत्याशी बनाकर तीसरी बार इन पर भरोसा जताया है। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। और मैं समझता हूं कि यही पार्टी ने यही सोच करके ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं एक और आभार प्रकट करना चाहता हूं, ये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई बार राजनीतिक लोग बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जिस नेतृत्व को टिकट देने में निर्णय लेना था, मैं अपने उस नेतृत्व के एक भी हमारे पदाधिकारी महोदय से मैं जा नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया किसी से भी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी से, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से मैं किसी से नहीं मिल पाया। उसके बाद भी हमारी पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस भरोसे विश्वास का उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, हम लोग उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए आगे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। अब आज पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, तो मैं अब गठबंधन के प्रत्याशी की चर्चा नहीं करूंगा। गठबंधन के प्रत्याशी सज्जन आदमी हैं, भले आदमी हैं, किसान परिवार से हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने हर पार्टी अपने प्रत्याशी को मजबूत समझ के लड़ाती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के 140 करोड़ जनता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो समाजवादी पार्टी और जो हमारा जो इंडी गठबंधन है, वो जिस सोच के साथ उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, जिसको माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक मानते हैं, जातीयता में वो बांटने का काम करते हैं, उनका वो जितना भी मंसूबा है वो ध्वस्त होगा। इस समय 140 करोड़ आबादी के लिए जैसे मोदी जी ने काम किया, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है। ऐसे कौन से काम जो पिछले 10 सालों में रह गए, हम आगे पूरे करने? अभी बहुत से काम रह गए, इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही है। मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार मोदी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे और जो 140 करोड़ जनता
जिसके मन में जो जो भाव है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत माता के लिए और अब देश के एक एक नागरिक के उसके लिए उसका कैसे जीवन स्तर ठीक हो, अगली पीढ़ी कैसे श्रेष्ठ बने, इस दिशा में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य करेगी, अगला एक कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक होगा और पूरी दुनिया में भारत को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने में बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन का जो प्रत्याशी है, कहाँ मानते हैं उसको पूरी लड़ाई है? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को चुनाव लड़ना पड़ता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, पन्ने के प्रमुख हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी दम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी की हैसियत नहीं होती है कि हर गांव में अपना बस्ता लगा पाना। केवल भारतीय जनता पार्टी हमारी 5 साल लगातार परीक्षा देने के लिए तैयारी करती है। लोग बच्चे जैसे 1 साल की तैयारी करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो राजनीतिक संगठन है, वो 5 साल तक लगातार काम करते हैं। और जब जो लोग 5 साल पढ़ाई करते हैं, उनको परीक्षा के समय ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल पार्टी की विचारधारा, हम लोगों के निर्देश, नेतृत्व के, उस पर चल करके हम लोग काम करना है। और जो हमारे सामने जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी के आएंगे, उनका स्वागत है और जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, जो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को, नागरिकों को मंजूर होगा, जैसा वो उचित समझेंगे वो निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से हमारा हमीरपुर बुंदेलखंड भारत में अपना एक स्थान बनाएगा और दुनिया में निश्चित रूप से हमारा बुंदेलखंड और भारत नाम रोशन करेंगे। इस बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के मुकाबले में सपा ने अर्जेंद्र सिंह राजपूत लोधी को टिकट दिया। हमीरपुर जिले की राट और महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीटें लोधी बाहुल्य हैं, इसलिए इस बार मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता हरपाल सिंह ने फिर से टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए जीत का दावा किया है। वहीं उनके समर्थक विश्वनाथ, युवराज, राजेश आदि लोगों ने भी टिकट को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा कि हम लोग उत्साहित हैं क्योंकि लगातार उनके कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं किया गया और आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। सांसद ने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है। उनके विकास कार्य ऐतिहासिक रहे हैं, खासकर केन बेतवा लिंक परियोजना है जिसे बुंदेलखंड के लोग सदियों तक याद करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भारतीय जनता पार्टी के बहुत बचपन से कार्यकर्ता हैं और संस्कारों से संस्कारित, जिस प्रकार के समर्पित सांसद होना चाहिए पार्टी के प्रति, वैसे व्यक्ति है और बहुत क्षमतावान है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सदन में उन्होंने बुंदेलखंड के विषय को और इस क्षेत्र की समस्याओं को रखा है, जनता के लिए बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत अच्छे वोटों से वो विजयी होकर आएंगे और जो अपूर्ण योजनाएं हैं उनको पूर्ण कराएंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी मांगे पूरी कराई हैं। लिंक में केन बेतवा लिंक को जुड़वाया है, केन बेतवा लिंक जुड़ गया है। आगे उन्होंने यहाँ के लिए पानी की व्यवस्था कराई है और बुंदेलखंड राज्य का जो विषय उठाया है, इस पिछड़े क्षेत्र को निश्चित रूप से वो राज्य का दर्जा दिला करके आगे बढ़ाएंगे। बहुत लगनशील है और यहाँ की जनता में लोकप्रिय है, वो विजयी होंगे। ये तो ईश्वर की कृपा से उनको जो टिकट दिया है उससे प्रसन्नता तो होती है, हमको भी है। और हमको सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि वो राजनीति, जो स्वच्छता की राजनीति शुरू से कर रहे हैं, वो हमारी भी यही इच्छा है कि वो इसी प्रकार की राजनीति हमेशा करते रहें ताकि पब्लिक के काम हो और किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर आक्षेप न लगे और ईमानदारी से अपना काम करते रहें। और देश का विकास में पूरा योगदान है, अपने क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान है। राष्ट्रपति के लिए क्या कहना चाहेंगे जो टिकट दिया? अब राष्ट्रीय नेतृत्व को तो बहुत बहुत बधाई। अब उन्होंने इनको इस लायक समझा, ये भी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है कि टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। और उनके लिए तो हम बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इनको इस लायक समझा कि ये चुनाव तीसरी बार भी लड़ेंगे और अच्छे उससे मतों से जीतेंगे। हम लोगों को बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने विश्वास जताया है और आदरणीय बड़े भाई कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लगातार तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में, और मैं कहूँगा कि लगातार तीसरी बार सांसद के रूप में शपथ भी लेंगे। और आगामी समय में जो अभी तक केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि आज हम किसानों के लिए सोचें,
तो बहुत छोटे स्तर पर अभी बात करें तो हर खेत तक जब पानी पहुंच जाएगा तो आगे बढ़ेगी और पूरे बुंदेलखंड को लाभ मिलेगा भविष्य में। और इस तरीके से लगातार आप तीसरी बार जब सांसद बनेंगे तो कुछ और भी नया करेंगे और बुंदेलखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बुंदेलखंड राज्य की चर्चा हर बार करते हैं और मुझे पता है कि एक बार आप प्रमुख भूमिका में बुंदेलखंड राज्य को अलग करवाने के लिए या बुंदेलखंड को एक अलग पायदान पर पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए मैं उनको सहर्ष बधाई देता हूं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि उनका जो लगातार 10 साल में संसदीय कार्य क्षेत्र का रवैया जो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ उन्होंने अहित नहीं किया है और किसी भी कार्य में उनकी ऐसी संलिप्तता नहीं पाई गई है जिससे एक नाम खराब हो और कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है। ये सांसद जी ने एक पूरे बुंदेलखंड में नई चीज पैदा की है। हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि सांसद जी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राजनीति की है और जितना ही बुंदेलखंड के लिए हो सका है उतना विकास कार्य के लिए किया है। जैसा कि केन नदी बेतवा लिंक परियोजना जो लाई, ये ऐतिहासिक कार्य सांसद जी के द्वारा किया गया। बुंदेलखंड सदियों तक इस कार्य के लिए सांसद जी को याद करेगा। जो तीसरी बार माननीय सांसद जी का टिकट हुआ है, ये पार्टी नेतृत्व के लिए इसके बहुत बहुत बधाई देते हैं। सारा बुंदेलखंड इस टिकट से खुशी हुए और माननीय पुष्पेंद्र चंदेल द्वारा जो क्षेत्र में विकास किए गए थे, सड़क परियोजनाएं, किसानों के लिए सिंचाई की परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जो कार्य किए गए हैं, इसी के द्वारा पार्टी नेतृत्व ने दोबारा माननीय पुष्पेंद्र चंदेल का टिकट दिया है। सारी जनता में, हम सभी लोगों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व? राष्ट्रीय नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, माननीय जेपी नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके हृदय से धन्यवाद करते हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। देखा जाए तो बताया जाता है कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लोकसभा की कार्यवाहियों में 100% उपस्थित रहते हैं, सरकारी कार्यक्रम और पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का टिकट घोषित होते ही उनके परिजनों और समर्थकों में खासा उत्साह है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।